एक बार फिर विदेशी सरजमी पर ऐसा कुछ बोल गए राहुल, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। और सबसे ज्यादा भूचाल तो मानो यूपी की पॉलिटिक्स में आ गया है। और भूचाल की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जिक्र में आया यूपी का नाम। आखिर क्यों राहुल गांधी ने अमेरिका में किया यूपी का जिक्र, और उनके इस जिक्र ने क्यों राजनीतिक ज्वाला का रूप ले लिया, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि इन दिनों बेहद एक्टिव राहुल गांधी ताबड़तोड़ विदेशी दौरे कर रहे हैं और देश के साथ साथ विदेशी सरजमी से भी वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं, जिस पर अक्सर विवाद भी होते रहते हैं। लेकिन अब उनके निशाने पर मोदी के साथ साथ मानो योगी भी आ गए हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां वो उनके स्वागत में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल ने बीजेपी के शासन में बीते 9 साल में मुस्लिमों, दलितों और बाकी अल्पसंख्यकों के जो हालात हैं उसको लेकर जो कहा, उससे सियासत गर्मा गई। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान उनसे दलितों, मुस्लिमों की मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल पूछा गया। उनकी सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने इस सवाल के जवाब में कहा, इसलिए हम नफरत के बाजार में मोहब्बत का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के मद्देनजर नफरत के खिलाफ मोहब्बत का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी सभी के साथ ऐसा भेदभाव और नफरत का व्यवहार कर रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो मुस्लिमों के प्रति हो रहा है वो हमारे सिख भाई बहनों के साथ नहीं हो रहा। जो सिख भाई बहनों के साथ हो रहा है वो ईसाइयों के साथ भी हो रहा है, और यही भेदभाव दलितों के साथ भी किया जा रहा है, और वही भेदभाव आदिवासियों के साथ भी हो रहा है। दलितों के बारे में बोलते हुए राहुल यूपी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि आज के दौर में भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वही यूपी में दलितों के साथ हो रहा है। राहुल के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि उन्होंने ऐसा दर्शाना चाहा कि यूपी में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी राहुल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी का सत्ता वियोग में विलाप, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विरोध, लंदन से अमेरिका तक, हिम्मत है तो वहां के भारतीयों से पूछो। कांग्रेस सरकार में अपमान, मोदी सरकार में विश्व में भारत और भारतीयों का सम्मान, ये सुशासन की पहचान है। मोदी हैं तो मुमकिन है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट में यूपी को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा उसका कोई जिक्र नहीं है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए तगड़ा हमला किया। जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक पूरी दुनिया में बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक, और दूसरी तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो इनकी सामंती जागीरदारी थी उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से कैसे परास्त कर दिया, कैसे ध्वस्त कर दिया। आज कैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया क्यों कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। आज दुनिया ये क्यों कह रही है कि दुनिया की मोदी इज बॉस। भारत को ये बदनाम करने का, ये जो इन्होंने कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की क्या है वो ठेला, क्या बताते हैं वो दुकान है, इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं, और उसमें भी इस मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान के इंटरनेशनल ट्रेडर बन जाते हैं ये, और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो खत्म हो रही हैं, क्योंकि डायनेस्टी खत्म हो रही है, इसलिए इनके मतलब है डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। और दूसरी जो चीज है कि बार बार जो ये सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, दुनिया में जा करके पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि पहले भी करते थे कि भारत में बहुत इंटॉलरेंस है, भारत में अल्पसंख्यक बहुत असुरक्षित है, क्योंकि इनको जो है, इन्होंने इनके समय में क्या हुआ था, मुसलमानों को विशेष तौर से इन्होंने च्युइंगम की तरह यूज किया, च्युइंगम की तरह चूसा, चबाया और चलता बनाया। भारत के विरोध में जातिवाद, तुष्टीकरण का घटिया जो आचरण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मुझे एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का अपना जन्मसिद्ध जो अधिकार समझते थे, उस अधिकार को लोकतंत्र की ताकत के बल पर देश की जनता ने छीन लिया। और देश की जनता ने जब छीन लिया, माननीय मोदी जी को देश की जनता प्यार कर रही है और देश की जनता को माननीय मोदी जी प्यार कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर किसी भी देश का शासक हो, जिस अमेरिका में गए उसी अमेरिका का राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता की चर्चा कर रहा है, ऑटोग्राफ मांगता फिर रहा है।
और वहीं से राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान देंगे तो भारतवासी जो होंगे या जो अमेरिका के निवासी होंगे वह भी इनके आचरण पर हंसेंगे। और मैं तो ऐसे बयानों की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है जब विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी ने देश के अंदर के मुद्दे को उठाया हो और वो विरोधियों के निशाने पर आए हों। अभी करीब 2 महीने पहले वो अपने लंदन दौरे को लेकर भी ऐसे ही विवादों में घिरे थे, जब उन्होंने वहां भारत में लोकतंत्र के हनन को लेकर बयान दिया था। और अब अमेरिका में राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।